आज से लगभग 30 से 40 साल पहले दिबियापुर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। रेलवे स्टेशन के पास रोज लोगों की आवाजाही रहती थी, ट्रेनें आती जाती थीं, सीटी की आवाज और भीड़ की हलचल के बीच जिंदगी चलती रहती थी। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा दृश्य भी था जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते थे। स्टेशन के पास एक बेसहारा साधारण सा व्यक्ति बैठा रहता था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े होते थे। दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं था। कोई उसे पागल कह देता, कोई दया दिखाकर कुछ दे देता, जो मिल जाए वही खा लेता था, कभी लोगों का झूठा भी खा लेता था। लेकिन वह व्यक्ति कभी दिबियापुर स्टेशन छोड़कर नहीं गया। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। कोई सिक्का डाल देता तो कोई नजर फेरकर आगे बढ़ जाता। किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह व्यक्ति कौन है, कहां से आया है और क्यों उसी जगह पर बैठा रहता है। वक्त यूं ही बीतता गया। दिन महीने साल गुजरते रहे और एक दिन वह व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। उसकी मृत्यु के बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे दिबियापुर को हिलाकर रख दिया। अंतिम संस्कार के लिए जिस वाहन पर उसकी मिट्टी रखी गई वह अचानक चलना बंद हो गया। कितनी भी कोशिश कर ली गई, लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वाहन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तब लोगों ने समझा कि जिसे वे अब तक साधारण समझते रहे वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बाद में वहीं उनका स्थान बना दिया गया। यह घटना पूरे दिबियापुर में आग की तरह फैल गई। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जो व्यक्ति सालों तक स्टेशन के पास बैठा रहा, जिसे लोग पागल कहते रहे, वह दरअसल कोई फकीर नहीं बल्कि एक महान आत्मा था। आज वही स्थान दिबियापुर में बाबा परमहंस महाराज मनोकामना पूर्ति स्थल के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि वहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज दूर दूर से लोग वहां आते हैं, सच्चे मन से शीश नवाते हैं और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना कहते हैं। लोग बताते हैं कि पहले जो पुराना पुल था जिससे लोग रेलवे लाइन पार करते थे, उसी पुल के नीचे बाबा परमहंस महाराज जी तख्त डालकर निर्वस्त्र बैठे रहते थे। जिसे जो कह देते थे वह काम पूरा हो जाता था। मन होता था तो बाबा बातें करते थे और मन नहीं होता था तो ओह ओह कहकर गुस्सा करने लगते थे। लोगों का यह भी कहना है कि बाबा परमहंस महाराज जी ने एक बार ट्रेन तक रोक दी थी। यह सारी बातें आज भी लोगों के दिलों में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों जगाती हैं। शायद जब बाबा हमारे बीच थे तब हम उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन आज पूरा दिबियापुर जानता है कि बाबा परमहंस महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अटूट विश्वास और सच्ची आस्था का प्रतीक है। इस कहानी के बारे में आपको क्या पता है? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय बाबा परमहंस महाराज।